प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पर है और इस दौरे की कहानी समझने से पहले मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि पिछले 10-15 सालों में भारतीय डिप्लोमेसी के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। भारत ने बहुत सारे युद्ध डिप्लोमेसी के मैदान में जीते हैं, जिसकी चर्चा हम आप कई बार करते भी नहीं। मालदीव की कहानी उन्हीं कई सारी विजय गाथाओं में से एक है। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला चश्मा लगाए अपने प्लेन से उतरते देख रहे हैं और सामने खड़े वहां के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद मोइज़ू को देख रहे हैं, तो ये तस्वीर यूं ही नहीं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी दिलचस्प है और जब ये कहानी आप याद करेंगे तो फिर भारतीय डिप्लोमेसी को, भारत की चाणक्य नीति को आप सलाम करेंगे और आपको गर्व होगा कि भारतीय डिप्लोमेसी दुनिया में इतना सब कुछ बदल सकने में समर्थ हो गई है। मालदीव एक छोटा सा देश, जब आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो श्रीलंका से बाईं साइड नीचे की तरफ अरब सागर में एक छोटा सा देश मालदीव, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। मालदीव हमें आंख दिखा रहा था, मालदीव धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा था और इसीलिए आज जब ये तस्वीरें आई हैं, इनका महत्व है। ये जो पूरी की पूरी लाइन लगा के ये जो फौज खड़ी है, इस फौज का भी महत्व है। और ये जो प्रेसिडेंट साहब है मोइज़ू साहब, ये जब रेड कारपेट बिछाकर खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचे हैं, तो इसका भी महत्व है। आखिर ये कहानी भारतीय डिप्लोमेसी की कहानी में एक क्लासिक एग्जाम्पल क्यों है? भारत की तमाम विजय गाथाओं में जो डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हुई है, उसमें मालदीव की कहानी बेहद दिलचस्प है और वो समझनी चाहिए। अब चलते हैं मोइज़ू साहब की कहानी पर। मोहम्मद मोइज़ू, ये आदमी जो चुनाव में 2023 में अपने देश में यह कह के आया, इंडिया आउट। इसने हैशटैग चलवाए इंडिया आउट, भारत का बहिष्कार, भारतीय सैन्य अधिकारियों को अपने यहां से निकाले जाने के लिए इसने अपने यहां कट्टरपंथियों से हाथ मिलाया और एक तरह से कट्टरवाद को पूरे देश में फैला दिया। और भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे, उनको लगातार इसकी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ावा देती रही और इसका कहना यह था कि भारत हमारा इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब कुछ ये चीन बीजिंग के इशारे पर कर रहा था। बीजिंग का इन्फ्लुएंस मालदीव में उन दिनों बहुत ज्यादा था और यही कारण था कि मोइज़ू का पूरा इलेक्शन कैंपेन एंटी इंडिया, हेट इंडिया पर ही बेस्ड था और इसने इंडिया आउट का बकायदा इलेक्शन कैंपेन चला दिया। इससे जुड़े तमाम इसकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, और जब ये चुन करके आ गया, उसके बाद भी ये लोग ट्विटर पर या अलग अलग सोशल मीडिया पर इंडिया आउट हैशटैग के नाम से ट्रेंड चलाया करते थे। मोइज़ू की मिनिस्ट्री में शामिल लोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी विदेश नीति, भारत के बारे में अनाप शनाप बातें किया करते थे, भारत को गालियां दिया करते थे। और वो देश जो भारत के पैसे, भारत की इकोनॉमी, भारत के टूरिज्म पर पल रहा था, वो देश अचानक से चीन के इशारे पर भारत को गालियां दे रहा था। मोइज़ू चुनाव केवल एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभार कर चुनाव जीत गया, वहां प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद इसने गालियां देने का सिलसिला जारी रखा और इसमें शामिल हो गई इसकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, जो तस्वीरें लक्षद्वीप से आती हैं। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, कुछ कदम चलते हैं, कुछ तस्वीरें खिंचवाते हैं, थोड़ी बहुत डुबकी लगाते हैं और आप यकीन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों के बाद जो लक्षद्वीप से आती हैं, जनवरी 2024 में, 2023 नवंबर दिसंबर में मोइज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं। जनवरी में ये तस्वीरें आती हैं और वो मालदीव जो भारत को गालियां दे रहा था, बावजूद इसके कि वो पल हमारे टुकड़ों पर रहा है, बावजूद इसके कि उसकी इकोनॉमी, हमारे यहां से जो लोग यात्री के रूप में जा रहे हैं, टूरिज्म करने जा रहे हैं, उनके पैसे पे पल रहा है, लेकिन गाली भारत को दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे से उठ के एक दिन लक्षद्वीप चले गए, थोड़ी दूर चले, थोड़ी देर बैठे भी, डुबकी उबकी लगवाई और ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। वायरल होने के बाद क्या हुआ? वायरल होने के बाद ये हुआ, तमाम ट्रेवल एजेंसी से लेकर ऑनलाइन एप्स जो दुनिया भर में टूरिज्म करवाती हैं, जैसे इजी माई ट्रिप हो, बुक माई ट्रिप हो, ये तमाम एप्लीकेशंस पर लोग मालदीव की टिकट्स कैंसिल करने लगे। ये भारत में मुहिम बन गया कि जो मालदीव भारतीय प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कह रहा है, जो मालदीव भारत को अनाप शनाप कह रहा है, हम मालदीव नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कहां? लक्षद्वीप।
प्रधानमंत्री कुछ कदम चले और लक्षद्वीप की तस्वीरें आई, इंटरनेट पर वो तस्वीरें वायरल हुई, लोगों में मैसेज ये गया कि भाई साहब मालदीव जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लक्षद्वीप आइए। जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप यानी भारतीय टूरिज्म को प्रमोट कर जाते हैं और लोगों को मालदीव का ऑप्शन दे देते हैं। और भारत की उन तस्वीरों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों से मालदीव इतना परेशान होता है कि वहां के मिनिस्टर्स और भी भारतीय प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, जिससे भारतीय सोशल मीडिया पर जो सोशल यूजर्स हैं वो तूफान मचा देते हैं और बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर जाता है। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग प्रमोट करने लगते हैं कि मालदीव जाने की कोई जरूरत नहीं है, भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं। हालत ये होती है कि तमाम वैसे प्लेटफॉर्म जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, जो टूरिज्म प्लान बनाते हैं, उन पर भारतीय टूरिस्ट अपनी बुकिंग कैंसिल करने लगे, वो चाहे इजी माई ट्रिप हो या अलग अलग वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म, उन सब पर लगातार इंडियंस जो है अपनी ट्रिप जो मालदीव को लेकर थी उसको लगातार कैंसिल करने लगे और इसमें देश के, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों और उसके बाद भारतीयों के द्वारा ये मुहिम के बाद मालदीव्स का हाल ये होता है, मालदीव्स के अंदर 60% तक होटल बुकिंग्स कैंसिल हो जाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं। अचानक से मालदीव की इकोनॉमी चरमर आने लगती है और मालदीव फिर आता है लाइन पर। फिर उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं जो आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, काला चश्मा लगाए, और मोइत्जू साहब जिनका इलेक्शन कैंपेन था कि आउट इंडिया, नरेंद्र मोदी को अनाप शनाप कहना, भारत को अनाप शनाप कहना, ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहे थे। और आज हालत ये है कि पूरी कैबिनेट समेत खुद खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए रेड कारपेट बिछाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से उतरे हैं, काला चश्मा लगाए और बोले, और भाई ठीक है, कुछ ऐसा ही भाव रहा होगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि जिस तरह की हरकत मोइत्जू ने की, ये अपने देश को बर्बाद कर बैठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कदम चलते हैं लक्षद्वीप पर और पूरा देश घुटनों पर आ जाता है। इसी को कहते हैं आपने न हथियार चलाया, न बम बारूद चलाया, आप कहीं और चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय डिप्लोमेसी की ताकत देखिए कि आप अपने देश में कुछ कदम चलते हैं, कुछ तस्वीरें खिंचवाते हैं, कुछ वीडियो फोटो शूट करवाते हैं और दूसरे देश की इकोनॉमी घुटनों के बल आ जाती है। यही भारत की ताकत है। और जो बात मोइत्जू को देर समझ आई, आज हालत क्या है? आज पूरे मालदीव्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मालदीव का रक्षा मंत्रालय। ये मोइत्जू चुनाव में ये कह रहे थे कि हम लोग भारतीय सैन्य अधिकारियों को मालदीव से निकाल देंगे, इनको मालदीव छोड़ के जाना पड़ेगा। आज वही मालदीव अपने रक्षा मंत्रालय के ऊपर एकदम विशाल नुमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाता है। ये तस्वीर छोड़िए, आप ये वाली तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा मालदीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत में एकदम से बिछा हुआ है, हर तरफ लाल कारपेट बिछे हुए हैं। और अब जो मोइत्जू इंडिया आउट की बात कर रहा था, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही मालदीव उसी मोइत्जू के रहते 21 तोपों की सलामी दे रहा है। यही भारतीय डिप्लोमेसी की सॉफ्ट ताकत है। अगर हम पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से समझा देते हैं कि भाई अब ऐसा कुछ चलेगा नहीं, तो मालदीव में बैठे मोइत्जू जैसों को भी ये बता दिया जाता है कि हम मारेंगे कहीं, असर कहीं और होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में कुछ कदम चले और इकोनॉमी हिल गई मालदीव। आज वही मोइत्जू एरोप्लेन के नीचे इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आउट इंडिया का कैंपेन चला रहे थे, वो पूरी कैबिनेट और मोइत्जू उसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री उतरे हैं, वो भी बिल्कुल आन बान शान के साथ। यही भारतीय डिप्लोमेसी की पिछले 10-12 सालों में सबसे बड़ी सफलता है।